संत रामपाल महाराज ने सिरसा के पास गुड़िया खेड़ा में पूरा जाम लगा दिया। भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लाखों रुपए की यहाँ पर पाइपें मोटर लेकर यहाँ पर आ गए। भी पूरा जाम आगे जूम करके दिखा दो। भी पूरा जाम लगा दिया। भी ये देखो भाई यहाँ पर पूरा जाम लगा दिया। आप देख सकते हैं, आपको ये सीधी तस्वीर, ये देखो भी सीधी तस्वीरें पाइपें और मोटर लेकर यहाँ पर गुड़िया खेड़ा में यहाँ पर पहुँच गए हैं। और वीडियो को शेयर करें क्योंकि यहाँ पर बरसात आई थी और यहाँ पर सेम ग्रस्त एरिया है और यहाँ पर पानी निकालने में प्रशासन और सरकार नाकाम रही और यहाँ पर लोगों ने अर्जी लगाई। उसके बाद में संत रामपाल महाराज की टीम ने यहाँ पर पाइपें ले आए। भाई यहाँ पर अब पानी निकालेंगे। आप देख सकते हैं, कमाल ही कर दिया जी, पूरा रास्ता ही जाम कर दिया। पूरा रास्ता ही जाम कर दिया जी। परमात्मा का ऐसा स्वागत होना ही चाहिए। अच्छा, पूर्ण परमेश्वर है। हाँ, ये देखो भाई यहाँ पर पूरे रास्ते जाम कर दिए हैं भाई। और इसके साथ साथ हजारों की संख्या में भीड़ है। सिरसा के पास गुड़िया खेड़ा गांव में आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर संत रामपाल महाराज की टीम ने कमाल कर दिया। संत रामपाल महाराज की टीम ने गुड़िया खेड़ा में जाम लगा दिया और हरियाणा में करोड़ों रुपए हैं वो किसानों के ऊपर लगा दिए, बांट दिए। कमाल ही कर दिया जी, पूरा रोड जाम कर दिया। 2 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। आपकी टीम ने कमाल कर दिया, संत रामपाल महाराज की टीम ने कमाल कर दिया जी। सत साहिब जी, ये देखिए भगवान है, भगवान की पूजा होनी चाहिए। इन्होंने वहाँ से मान सम्मान शुरू किया तो ये तो होना ही था एक दिन। ये परमात्मा की दया से ये समझ गए लोग और इन्होंने कर्जों को पलकों पे बिठा लिया। इब्बत ये रोड जाम हुए हैं, बड़े बड़े रोड जाम हुआ करेंगे। पूरी पब्लिक जब समझ जाएंगे ना, जब गुरु जी सारा माजरा क्या है जी, आपकी टीम थकती नहीं। जहाँ देखते हैं नए मकान बनते हैं, जहाँ देखते हैं पाइपें लेके पहुंच जाते हो। चक्कर क्या है, कहीं राशन लेकर पहुंच जाते हो। माजरा ये है, ये भगवान है, सबकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। पूरे समाज का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का ये माजरा है। जिस कोई भूखा नहीं सोगा, कोई बेगर मकान के नहीं रहेगा, कोई बिना पढ़ाई नहीं रहेगा बच्चा, कोई इलाज बना नहीं रहेगा। माजरा ये है, पूरे विश्व में डंका बात है इस चीज का। मैं यहाँ पर आया हूँ गुड़िया खेड़ा गाँव में। यहाँ के ग्रामीणों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। करना भी चाहिए। ये परमात्मा है, इनका स्वागत नहीं हुआ तो की होगा। ये परमात्मा है, इतनी खुशी है हमारे भक्तों का, हम बता नहीं सकते आप लोगों ने। ये देखो भी पूरा जाम लगा दिया। भी ये देखो, दिखा दो भी, पूरा जाम लगा दिया। यहाँ पर आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। हमारे गांव गुड़िया खेड़ा में संत रामपाल जी की जो टीम गांव में जो पानी निकालने के लिए जो व्यवस्था करने आई है, उसके लिए पूरा गांव तहे दिल से उनका आभारी है, आभारी रहेगा। और हमारे गांव की जो लगभग 400 से 500 एकड़ ज़मीन है, उसमें जो पानी खड़ा है उसको निकालने के लिए हमने और ग्राम पंचायत के सतर पे परसों ही प्रयास शुरू किए थे इस टीम के सामने, और जिसका रिजल्ट आज आ गया है। यहाँ पे पाइपें, मोटरें और जो भी सामान की ज़रूरत है वो उन्होंने पूरी कर दी है। अब आगे ग्राम पंचायत अपने स्तर पे उनको पानी निकालने का काम करेगी और इस टीम का पूरा गांव सदैव आभारी रहेगा। सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के भी होए। कबीर साहब ने जो ये बात कही है ना, बहुत गहरी बात है और बिंगो बहुत गहरा अर्थ है। अगर मैं इनको सरलार्थ करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन एक छोटी सी बात मैं शुरुआत इन खातर करी है, मैं बताना चाहूँ और मैं स्वागत करना चाहूँ कि जो ये संत प्रवर्ती लोग हमारे गांव में जगह चरण रखे है, अंग वास्तव में मैं बहुत आभारी हाँ। दोस्तों, मित्रों, ग्रामवासियों के आ विपदा आज की कोनी और थाने में बतानी चाहूँ जी, विपदा हमारे यहाँ लगभग 10 सालों चलने लग रही है। सरकार भी बहुत प्रयास करो और नेता लोग काफ़ी लोग प्रयास करो, लेकिन आज जो को प्रयास मैंने दिखने लग रहे हो वो बहुत ही काबिल तारीफ और धन्यवाद करना है। कि काल में थाने मैसेज दियो और आज पूरी टीम बहुत सूझवान, बड़ा समझदार लोग जगह हमारे बीच में है, तो ये खातर मैं कोटि कोटि आभार धन्यवाद प्रकट करा।
और आगे आपनो मारो और थारो आपस को जुड़ाओ प्रेम प्यार बन्यो रहेगो, इसी में थाने विश्वास दिलाना चाहूँ। बाकी बात तो मारे पूर्व सरपंच हरि सिंह जी थाने बताई है भाई, पानी घणो ही खड़ियो है और कम किया होवेगो, केबिंग व्यवस्था रहेगी वो थे जानो, अभी आप एक बार व्यवस्था देखांगा। लेकिन पुनः पूरे ग्राम वासियों की तरफ हूँ, पंचायत के तरफ हूँ और मैं बंसी छाबड़ा थारो बहुत बहुत आभार धन्यवाद करूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे गांव गुड़िया खेड़ा में संत रामपाल जी महाराज की जो टीम पहुंची है उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक छोटे से संदेश पे बहुत बड़ा काम किया है गांव के लिए। मैं आपका पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आभारी हूं। और बात पानी की है तो पानी पिछले काफ़ी समय से खड़ा है और हमने बहुत प्रयास किए, गांव ने प्रयास किए, पंचायत ने प्रयास किए, सरकार ने प्रयास किए, लेकिन गांव के चारों तरफ पानी होने की वजह से कुछ तो पानी निकला। लेकिन परिस्थिति अभी भी वही है कि गांव में 2000 एकड़ में पानी अभी भी खड़ा है और पिछली फसल तो खराब हुई, इसके अलावा आगे भी अभी बीजने की हालात में नहीं है। तो मैं रामपाल जी महाराज ने जो हमारे गांव में पाइपलाइन भेजी है उनके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अगर ये 9000 फुट पाइप बता रहे हैं, 9000 फुट जो पाइप है वो लगभग 15 दिन में ये पानी निकाल देगी और 15-20 दिन के बाद बिजाई के हालात भी बन सकते हैं। तो जो भी बिजाई होगी उसका सारा श्रेय आप लोगों का रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने, हमने तो परसों ही एक एप्लीकेशन दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में पानी खड़ा है और आपने तत्काल प्रभाव से हमारे गांव में जो ये निवारण के लिए सामग्री भेजी है उनके लिए मैं आपका पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। साधुवाद, बहुत बहुत आभार। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव गुड़िया खेड़ा, सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से राम राम जी, सत साहिब। जो ये सतगुरु जी ने जो ये मुहिम चलाई है पूरे हिंदुस्तान में है, ये पूरे हिंदुस्तान में चली हुई है। जो समाज सेवा है, जो एक इंसान नहीं कर सकता, उसने भगवान नानक करी है। ये भगवान हैं। ऐसी मुहिम हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आड़े जितने भी ये नौजवान हैं, ऐसी मुहिम कभी सुनी हो या चली हो तो कोई बता सके है। ऐसी मुहिम इंसान से नहीं चला है। 5 महीने हो गए इस पूरे हिंदुस्तान में इस मुहिम न चले। किसी का मकान नहीं है, जो बगैर जी का कोई सहारा नहीं है, उसका कबीर भगवान सहारा है। जिसके माँ बाप नहीं हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिन बच्चों का इलाज नहीं होता है, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, इस मुहिम के तहत सतगुरु जी ने पूरे हिंदुस्तान में मानव समाज के लिए ये मुहिम चलाई। जैसे ही बाढ़ पीड़ित गांव हो गए, स्टेट हो गए, तो सतगुरु जी ने सारे गांव, सारे स्टेट इस मुहिम का जोड़ दिए और टीम को आशीर्वाद दे दिया, बेटा गांव गांव जाकर या सेवा करो। जैसे ये हमारे बुजुर्ग हैं, जितने प्रधान हैं, बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये हमारा धन्यवाद करें हैं। हम तो आपके बेटा हाँ, भाई हाँ, धन्यवाद करो सतगुरु रामपाल जी महाराज का। मारे को तो ये सेवा दे रखी है, मारे को ये मजूरी दे रखी सतगुरु जी ने, उसको लाख लाख पे प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसी मजूरी सतगुरु के बिना नहीं मिला करती। तो आशीर्वाद भी दे रखा है, आग बेटा इन्हें फटाफट करो। इतनी सेवा आपके हरियाणा में कोई गांव नहीं मिलेगा जिसमें पानी है, वो जानबूझ कर नहीं आओ तो वो तो एक अलग बात है ना। सतगुरु जी ने पूरे स्टेट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गुजरात,
इनमें सब में जिनमें बाढ़ आई है, सब में ये सेवा मानव समाज की गुरुजियों ने तय दिल से दी है, फॉर्मेलिटी नहीं करी, क्योंकि ये सताई काम है। जितनी मोटर ये जो मुहिम चली है आपके मानव समाज के लिए सतगुरु ने चलाई है। पूरे जितने भी स्टेट डूब रहे थे, जितने भी गांव डूब रहे थे, और ऐसी मुहिम जैसे ये पाइप और मोटर वापिस नहीं देने, सतगुरु जी का आदेश है आग भाई किसान इस जमीन में इन अपने हिसाब से सारे मिलकर गांव वाले इसे बड़ दबाव है कि भाई फिर पानी भरे था अपने 1.5 दिन मोटर चला दे। दादा ही काम कराया आप लोगों का पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में फॉर्मेलिटी नहीं की करी है। जो असली जो न्यूका ना भाई मसीहा, असली जो हितैषी है, मसीहा है, जो भगवान है, वो संत रामपाल जी महाराज है पूरे समाज का। बिल्कुल समाज का कदे ऐसे सोचते हो भाई गुरुजन राजनीति में जाना है या कोई इलेक्शन लड़ना है, हरगिज भी नहीं। वो फल फ्लैश है, कदे कोई भाई के न्यू बहम ऊपर की पावर कनेक्ट है उसका, वो तो आपके समाज के लिए सारे ये काम कर रहा है। और महाराज जी आना का कोई मैटर है आग भाई समाज के लिए जेल में जा रहे हैं, और उड़े बैठे बैठे कितनी गजब की आप सोचो, उड़े बैठ के पूरे समाज की इतनी सेवा करवा रहे हैं। तो आड़ आऊंगे जब डूंडा पटेगा पूरे विश्व में, यो आम आदमी ना मानियो, आम संत ना मानियो, ये पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं वे परमात्मा का स्वरूप होते हैं, वे भेद को ना लागण दिया करते ना, ऐसे समाज की सेवा कर सारे पंच सरपंच डरते डरते जहाँ थे। और इन्होंने तो ये कही थी सरपंच जी ने, आज जी इतना पानी भरा है 10 साल हो गए हमारे पानी नहीं लगता है। ये तो अड़े बैठे हैं, पूछ सको इन मोटरा तक काम नहीं चल लगा ना, सर्वे वाली टीम आओगी देखन मोटर चला दोगे जब, और मोटर देगी अपने आप। इस तब बड़ा पुण्य का काम इस पृथ्वी बहुत बता दो। रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुड़िया खेड़ा, जिला सिरसा के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत गुड़िया खेड़ा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँव को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको एक पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे।
यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सत साई।